तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोगों से मैं बोला था आप लोगों को पहले भी कि आज हम लोग करने वाले हैं सेम टू सेम 25 नवंबर का जो आप लोगों का पेपर आने वाला है सेम टू सेम वही पेपर आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से कल आपके सामने पेपर आएगा वैसा पेपर मैंने बनाकर लेकर आ चुका हूँ। अगर आप इन पेपरों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके 10 से 15 प्रश्न इजी वे में जो है आपके जो है जीके और साइंस से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपके मैथ रीजनिंग जैसे मैंने बताया है वैसा ही आएगा। ठीक है, भले उसके जगह पे अक्षर चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, ये मॉडल सेट आप लोगों का अंतिम क्लास हो रहा है क्योंकि कल जो है जिनका भी मेरा दोस्तों को पेपर है उनके लिए जो है गॉड ब्लेस यू, आपका जो है भगवान भला करे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए सभी लोगों का। जिनका भी कल पेपर होने वाला है प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों से मेरी जो है अब बात हो सके। ठीक है, जिनका भी पेपर होने वाला है जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि कल जो है मेरा पेपर है। ठीक है, 25 नवंबर का किनका पेपर है उनसे जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट है। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आप लोगों के मैथ से लेके मैथ, रीजनिंग, आपके साइंस और जीके सभी को जो है यहाँ पे लिया गया है। फुल मॉक टेस्ट है जैसा कि कल आपके सामने पेपर आने वाला है। चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हर एक प्रश्न के लिए जो है मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, इससे अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व करें। आपके सामने कॉपी और कलम रखना है मैथ और रीजनिंग के समय। बाकी आपके साइंस और जीके का जो प्रश्न होगा वो आप लोग डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो आ जाइए, पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को दे देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि पहले का उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। लिखा हुआ है 25, 25 से लिख दिया है यहाँ पे 17। 25 से 17 किस प्रकार हुआ? तो अगर आप एक ट्रिक लगाएंगे तो बोलेंगे कि 25 से हम लोग अगर -8 करते हैं तो 17 हो जाएगा। तो 55 से -8 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका 47। ठीक है, 47। तो यहाँ पे तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है 47, यानी कि ये तो सीधा सीधी आप लोगों का जो है रूल नियम गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे। जो आपने लॉजिक लगाया वो गलत है तो दूसरा लॉजिक तुरंत ढूंढ लीजिए कि जो 25 लिखा गया है इसको हम क्या कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि 5 और 2 को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा 7। और एक बार इसको क्या करते हैं, 5 और 2 इसके अंकों को गुणा कर देते हैं। तो 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 और फिर यहाँ पे जोड़े हैं तो इसका हो रहा है 7। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 25 को उठा लीजिए और 25 को क्या कीजिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए और प्लस में इसके जो है अंकों के गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, यही जो है इसका कारनामा करना था। तो हो गया है 17। 5 2 हो गया 7 और 5 दूना के 10, दोनों जोड़ने पर हो गया 17। अब जो है आप लोगों को वही काम यहाँ पे करना है। क्या लाना है, क्या दिया गया है, 55। ठीक है, तो 55 में क्या क्या है, 5 और 5 दिया है तो इसको पहले जोड़ लेने हैं। फिर इसमें क्या करना है कि 5 और 5 में गुणा करके जोड़ देना है। देखिएगा कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा 5 और 5 होता है 10 और यहाँ पे 5 में 5 से गुणा करते हैं 25। तो 25 और 10 अब सभी लोग बता दीजिएगा कि 55 जो है भाई साहब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, सवाल में दम था कि नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो तरीका यहाँ पे सीखना है, एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा देना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है मेरे दोस्त, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना है सभी लोगों को। सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। श्रृंखला श्रेणी से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो तय है कि हर एक शिफ्टों में पूछने वाला है। तो मान के चलिए कि ऐसा ही प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा?
अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो वहां पे भी सॉल्व कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पहले सॉल्व करें, ठीक है। पहले जो है आज ही समझ लीजिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि 10 से 15 सेकंड में जो है सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को समय जो है 10 सेकंड का दे रहा हूँ, ताकि खुद से सॉल्व करें। बाकी मैं तो इसको तुरंत ही बनाकर चला जाता, लेकिन उससे आपको उस वीडियो से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप वीडियो को समझेंगे नहीं, अपने खुद से करेंगे नहीं, तो मेरा जो है यहाँ पे पढ़ाना कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सीखना है हम लोगों को, यहाँ पे जो है रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये रीजनिंग और मैथ रट्टा नहीं हो सकता है, इसको समझना पड़ता है, इसकी ट्रिक समझ सकते हैं। बाकी इसको रट के जाइएगा तो ये जो है आप लोगों को जो है फंसा देगा, ठीक है। साइंस को रट लीजिए, जीके को रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 5 से लिखा हुआ है 10, तो कहिएगा यहाँ पे भाई साहब 2 से गुणा कर दिया होगा। 10 से लिखा हुआ है 30, भाई साहब 3 से गुणा कर दिया। 30 से हो गया यहाँ पे 150, भाई साहब 5 से गुणा किया होगा। 30 पचे 150, यानी 5 से गुणा करने पर। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1050, 150 में किससे गुणा करेंगे, तो 7 से जब गुणा करेंगे तो 1050 हो जाएगा। तो अब देखिएगा पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे। तो इसके आगे हम किस अंक से गुणा करेंगे, ये अब आप लोग खुद से बता सकते हैं कि 2 3 5 7 ये क्या होता है, तो कहिएगा अभाज्य संख्या होता है। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या 7 के बाद से 9 कभी भी नहीं होता है, ठीक है। 9 एक भाज्य संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 3 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 11 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, उसमें का हासिल 5 हो जाएगा, फिर 11 इक्के में 11 हो जाएगा। तो 11,550 जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है आप लोगों के सामने तीसरा। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि यदि एक्सपोज को जो है यहाँ पे 12 और जो है स्कैम को जो है 8 लिखा जाए, तो जो है प्रपोजल को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, मजेदार के ऊपर मजेदार प्रश्न को रखा गया है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत ना हो कि आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं है। ऐसे प्रश्नों को चुना गया है जो आपके एएलपी ने जो है पिछले वर्ष कराया है पेपर, उसके जो है नजरिए रखते हुए देखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि EXPOSE, ठीक है, इसको लिख रहा है ये भाई साहब 12। किस प्रकार 12 लिखा है, पहले ये हम लोगों से यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो देखिए ई एक वर्ड हो गया, एक्स दो वर्ड हो गया, 3 4 5 6, इसमें टोटल जो है अंकों की संख्या देखिएगा एक्सपोज में तो 6 है। 6 को लिखा है 12, मतलब इसका 2 गुना कर दिया है तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्कैम में कितने वर्ड है, पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4। इसमें स्कैम में कितने वर्ड हो गए, 4, और 4 का 2 गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसके अंकों को, यानी कि ये क्या किया है, गिना हुआ है, काउंट किया है और उसका डबल कर दिया है। तो अब हम भी वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है उसके अंकों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल अंकों की संख्या 8 हो गया, और 8 का अब 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 गुना करके लिखा है, यहाँ पे भी 2 गुना, तो 8 दुना का 16 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो देखिए ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है, चौथा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एक जो है 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझिएगा, ताकि वहाँ पे किसी तरह के जो है गलती नहीं करना है। एग्जाम हॉल में किसी प्रकार के गलती नहीं करना है। बेहतरीन से बेहतरीन जो है आप लोगों को तैयारी करके जाना है, ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों को गलती ना हो। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे चारों में से, और सबसे सही उत्तर इसमें कौन है ये हम लोगों से पूछा गया है कि चुन के बताइए। तो पहले लिखा है
स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी बोला है, पशु बोला है और जिराफ बोला है, ठीक है। तो अब बताइएगा इसमें जो है कि कौन जो है यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर होने वाला है। तो हम इसमें जो है बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को मालूम होगा कि स्तनधारी बोला है, पशु बोला है, जिराफ बोला है, ठीक है, यही बोला गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा आप लोगों का कौन, पशु, ठीक है, पशु हो गया। पशु के अंदर क्या आएगा, जिराफ आएगा, ठीक है। जिराफ एक प्रकार का क्या है, पशु है। और स्तनधारी क्या होते हैं, ये भी स्तनधारी जो है आप लोगों के क्या होते हैं, तो एक प्रकार के क्या होते हैं, पशु होते हैं, पशु में स्तनधारी होते हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 5वां। मजेदार प्रश्न है, बेहतर तरीके से समझना है और यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर है, ठीक है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक कूट भाषा में जो है इंडिया को जो है एनसीएफ जो है लिखा जाता है, तो आर्मी को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त और आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। तो सॉल्व जो है आप लोगों को कर देना है, सॉल्व जो है यहाँ पे कर देना है, क्योंकि कल जो है आप लोगों का पेपर है। तो आज जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ लीजिए पेपर दे रहे हैं और सुबह में जो है आप लोगों को एक क्लास में कराने वाला हूँ जो कि 5 AM पे होने वाला है, ठीक है। जिनका भी पेपर जो है कल होने वाला है उनके लिए ये रामबाण होगा, तो देखकर ही एग्जाम हॉल में जाना है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सुबह वाली क्लास किसी भी हालत में आप लोगों का मिस ना हो। एग्जाम हॉल में देखकर ही जाना, वहां से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग उसको जो है उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, सुबह वाली। चलिएगा, यहाँ पे सभी लोग बता दिए होंगे कि NINDI को जो है यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है NSINF, यह लिखा हुआ है। तो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका कोड होता है 9, इसका कोड कितना होता है 14। तो अब जो है 9 से 14 कब होगा, कहिएगा यहाँ पे भाई साहब 5 को जोड़ देंगे, सीधा सीधी बात है। फिर N का कोड यहाँ पे कितना होगा 14, और यहाँ पे S का कोड कितना हो जाता है 19। 14 से 19 कब होगा, जब इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। D का कोड कितना होता है 4 और I का कोड होता है 9। तो 4 से 9 कब होगा, जब इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 14, यानी कि फिर यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया गया है। इसका कोड 1 होता है और F का कोड 6 होता है। तो 1 से 6 कब होगा, जब इसमें 5 जोड़ देंगे। मतलब सभी अंकों में 5-5 जोड़ के लिखा हुआ है। तो आर्मी का भी हम लोग वही हाल कर देंगे भाई साहब, आर्मी वाले का, और इसमें 5 जोड़ देंगे। ए यहाँ पे 1 लिखा गया है, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मजाक में था, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 6। 6 पे कितना आएगा F, ठीक है। आर का कोड कितना होता है 18। 18 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 18 5 होता है 23, और 23 पे क्या आता है W, यहाँ पे हो गया 23। उसके बाद से M का कोड होता है 13। 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 13 5 हो जाएगा 18। 18 पे कौन सा वर्ड आता है R। Y होता है कितने पे 25 पे, 25 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4। 25 के बाद एक होता है 26, 26 के बाद फिर ABCD स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 बचा हुआ है, तो 4 पे होता है D, यानी FWRD जो है आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही मजेदार आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन करना है आप लोग को। चलिएगा, इस प्रश्न का तो उत्तर हमें सभी लोगों से यहाँ पे बताना है, क्योंकि विषम सभी लोग बता सकते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है 55 और जो है 82, 77, 74। विषम इसमें कौन है, अलग कौन है, 3 एक जैसे, मतलब इसका कहने का मतलब है, और एक जो है अलग है, ठीक है। तो अलग वाले का जो है आप लोग यहाँ पे बताना है, पहचान करना है। तो बताइएगा ये यहाँ पे कि अलग कौन लिखा गया है। चलिएगा, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, जो है आपके जो है
समय खत्म हो चुका है। देखिए इसमें अलग कौन है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 55 लिखा है, यहाँ पे 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 25। यहाँ पे 82 लिखा हुआ है, 8 और 2 तो इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 16। 77 लिखा हुआ है, 7 में 7 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का 49। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 74, 74 यानी कि 7 और 4, 7 और 4 में गुणा करेंगे, 7 चौका हो जाएगा 28। हो गया आप लोगों को क्लियर। अब जो है आप लोगों को सीधा सीधी समझ में आ जाएगा कि इसमें विषम कौन है। तो देखिए 25 जो होता है ये 5 का वर्ग होता है, 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है, 49 जो होता है ये 7 का वर्ग होता है, लेकिन 28 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। यहीं पे जो है भाई साहब ने गलती किया है। तो अब जो है आप लोगों ने पकड़ लिया ऑप्शन नंबर डी को। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। सारा कमेंट का जो है मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। सारे कमेंट आपको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट देखे नहीं जाते हैं, सारे कमेंट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हो सकता है कि जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे, कल उनका जो है नाम मैं लूंगा सुबह वाली क्लास में, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, सुबह के जो है क्लास में आप लोगों का नाम लिया जाएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने कमेंट किया है, तो आपके जो है कमेंट देखा जाता है, आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का मैं रिप्लाई दिया हूँ, जो भी कमेंट किए हैं, जो नहीं किए हैं अब तक वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए रिप्लाई 100% आता है यहाँ पे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों में से गड़बड़ी क्या होगी कि इस सवाल को देखकर आप लोग घबरा जाइएगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बनाने जाइएगा तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये, बहुत ही इजी कहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, ए से सी हो गया। तो देखिए यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे जो है ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, एच का कोड होता है 7। पहले 1 से 3 हो गया, कितना जोड़ा 2, 7 से यहाँ पे कितना लिखा, 3 से 7 कितना हो गया, 4 जोड़ दिया है। तो इसके आगे हम कितने जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे अगर हम लोग कि 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले 2 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, तो फिर 6 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 13, ठीक है। तो 13 पे कौन सा अक्षर आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है, एम आएगा। एम को हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और एम 13 पे है, इसके आगे भी हम चेक कर लेते हैं, ये होता है कितना पे, 21 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 8। पहले 2 जोड़े, फिर 4, फिर 6, तो फिर 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 21 आ रहा है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे एम मिल गया, एम से स्टार्ट होना चाहिए आप लोगों के अक्षर। तो पहला तो गलत हो गया। अब देखिए ए के बाद यहाँ पे देखिए सी के बाद डी लिख दिया है, ठीक है। और देखिए जी के बाद एच आई लिखा है, तो हम लोग यम के बाद क्या होता है, यम के बाद होता है यन, यन के बाद होता है ओ के बाद होता है पी। हम लोग यहाँ पे देखिए पहले एक अक्षर लिखे हैं, फिर 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, तो यहाँ पे 4 अक्षर लिखेंगे, और एम के बाद जितने भी एबीसीडी के 4 अक्षर हैं उसी को लिखना है। जैसे यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा हुआ है 5 अक्षर, क्योंकि 5वें स्थान पे है। उसके पहले चौथे स्थान पे हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे आप लोगों को एम एन ओ पी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है। चलिएगा आज जाइएगा, और ये जो है आप लोग के बैठक व्यवस्था से है। आप लोगों को मालूम है कि बैठक व्यवस्था से तो एक प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे 5 मित्र हैं, डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। 5 एक गोलाकार वृत्त में बैठे हैं। अब जो है गोलाकार वृत्त बना लेना है आप लोग को, क्योंकि ये बोला गया है भी जो है डब्ल्यू के बाएं है। भी कहाँ पे है, डब्ल्यू के बाएं। मान लेते हैं हम लोग कि भाई साहब डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे हो गए, तो बोला गया है कि भी जो है डब्ल्यू के बाया है, ठीक है। तो इसके बाया पे कौन बैठा है, भी बैठा है, यहाँ पे बैठ जाएगा भी। बाएं साइड हो गया। कह रहा है कि एक्स जो है डब्ल्यू के दाएं है, एक्स जो है डब्ल्यू के दाया साइड है, तो दाहिना साइड में इधर एक्स को बैठाएंगे। अब बोल रहा है कि डब्ल्यू जो है वाई के दाएं दूसरा स्थान है, डब्ल्यू क्या है, वाई के दाहिना साइड दूसरा स्थान है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वाई को यहाँ पे रखेंगे तो इसका ये पहला स्थान होगा, और ये दूसरा स्थान पे डब्ल्यू आ गया, ठीक है। डब्ल्यू जो है वाई के दाहिने साइड में, इसका जो है दाहिना साइड क्या होगा, ये पहला दाहिना साइड, ये दूसरा साइड में डब्ल्यू आ गया। अब एक ठो बचा हुआ है, कौन है, तो कहिएगा जेड। भाई साहब यहाँ पे चुपचाप बैठ जाइए, आपका इसमें
कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो तो आपका जगह खाली है, आप वहीं पे बैठ जाइए। अब कह रहा है कि एक्स के बाएं तीसरा स्थान कौन है। एक्स के कहाँ पे जाना है आपको, बायां। तो ये भाई साहब एक्स हैं, यहाँ पे एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब आपको इनके दायां साइड चल जाना है, ठीक है, बायां साइड, सॉरी। ये जो है इधर के दाएं साइड है इसका, और ये है बायां। तो बायां हमको जाना है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पे देखिए लीजिए कौन बैठा है तीसरे स्थान पे, तो कहिएगा वाई। तो वाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, एनोलॉजी का प्रश्न। कह रहा है नौवां प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या क्या दिया गया है, कागज, वृक्ष, शीशा, वाट। बहुत मजेदार प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनोलॉजी से। तो आप लोगों को यहाँ पे बेहतर से बेहतर पढ़ के जाना है, तैयारी करके जाना है, और वहां पे जो है आप लोगों का झंडा गड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई साहब कागज जो है ये कैसे बनता है। तो कागज सभी लोगों को मालूम होगा कि ये वृक्ष से बनता है, ठीक है। कागज जो है कैसे बनता है, वृक्ष से। तो शीशा कैसे बनता है, बता दीजिए कैसे बनता है, ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। कौन था, नौवे प्रश्न का उत्तर कि कागज जो है वृक्ष से है, तो शीशा किससे है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि खिड़की से तो बनता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, खिड़की, तो खिड़की से शीशा बनेगा नहीं। रेत से बालू से शीशा बनता है नहीं। आपका जो है दर्पण से, दर्पण मतलब होता है यही शीशा, तो इससे शीशा बनेगा नहीं। ये बनता है आप लोगों के किससे, पत्थर से। पत्थर से जो है आपके शीशा बनता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है 10वां प्रश्न, ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का कह रहा है कि यदि पेनी जो है चार्ची के भाई हैं, ठीक है, पेनी जो है चार्ली के भाई हैं, भाई की बेटी हैं कि माँ है, तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। कह रहा है कि पेनी एक एक नाम है, और चार्ली के भाई की बेटी की माँ है। पेनी जो है वो चार्ली के भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ली को सी से, इसके कोई भाई होंगे यहाँ पे, भाई की बेटी, यहाँ पे इसकी कोई बेटी होगी, इसकी भाई को बी से लिखा हूँ, इसकी बेटी, बेटी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, बेटी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बेटी और इसकी माँ, तो बेटी की माँ जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार्ली का ये कौन है, बी से होता है भाई, और इसकी एक बेटी है यहाँ पे नीचे, और बोल रहा है इसकी माँ, बेटी की माँ, ठीक है। कह रहा है यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ कौन होगी, ये इसके बी की बेटी है, तो इसका जो है माँ यहाँ पे होगी, ठीक है। इन दोनों का शादी होगा तभी तो इसकी बेटी होगी, इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, इसकी माँ होगी, और ये पिता हो गया, ठीक है। अब कह रहा है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताना है कि पेनी जो है चार्ली से कैसे संबंधित है। अब जो है बताइए, अब देखिएगा, बताइएगा यहाँ पे कह रहा है कि पेनी जो है चार्ली के भाई की जो है भाई की बेटी की माँ है मतलब यहाँ पे है कौन, माँ के तौर पे कौन है, पेनी, ठीक है। यहीं पे माँ जो है, यही पेनी जो है दिया गया है, पेनी। तो अब कह रहा है कि चार्ली और पेनी में क्या संबंध है। तो चार्ली कहाँ पे है, चार्ली यहाँ पे है, ठीक है। चार्ली के भाई हैं, और भाई की जो है वाइफ है, ठीक है। तो वो क्या लगेंगी, आपके जो है कोई भाई होगा, और भाई का जो है पत्नी क्या लगती है, भाभी लगती हैं। भाभी जी, सॉरी, भतीजी लिख दिया है यहाँ पे, भाभी जी लिखा हुआ है, भाभी लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या लगाना है, बी लगाना है, भाभी, ठीक है। भाभी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे प्रश्न आज के जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि साइंस के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फटाफट जो है 25 ठो साइंस के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा साइंस के पहला प्रश्न को आप लोग, चलिएगा देखिएगा फटाफट जो है प्रश्नों को बताना है। आ चुका है पहला प्रश्न साइंस का कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश जो है होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है
ऋणात्मक बताना है, ठीक है। ऋणात्मक वाले को जो है आप लोगों को बताना है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऋणात्मक जो है इसमें बीटा किरणें होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, ये हम लोगों को बताना है। तो विषाणु के कारण जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि चेचक होता है, ठीक है। चेचक किसके कारण रोग होता है? तो विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए जो है याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है तीसरा। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या है, भार का आकार, भार का कि आकार का कि ताप का या दूरी का। किसी भी तारे का जो रंग होता है, ठीक है, हमको उससे क्या पता चलता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो तारे के रंग से हमको क्या पता चलता है? उसका ताप पता चलता है। ताप मतलब होता है उसका जो है टेम्परेचर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा जो है स्वच्छतम ईंधन है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है स्वच्छतम ईंधन है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो स्वच्छतम ईंधन का जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि प्राकृतिक जो गैस है ये हम लोगों का स्वच्छतम ईंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लैक्रीमल, ठीक है, लैक्रिमल जो है ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आंसू स्रावित करती हैं, आंसू बहाने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो है चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? जो चमका हुआ जो है आपका क्या रहता है चुंबक, वो सदैव किस दिशा में जो है रहेगा? तो कहिएगा उत्तर दक्षिण की ओर रहेगा, ठीक है। वो चुंबक किस तरफ रहेगा? उत्तर दक्षिण की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी जो है परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की जो है व्याख्या की थी? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन जो है वैज्ञानिक है जिसने जो है रुधिर परिसंचरण का जो है व्याख्या सबसे पहले किया है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके विलियम हार्वे हैं, ठीक है। विलियम हार्वे जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है नौवा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ बहुत कठोर और जो है बहुत तन्य है? यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर है और बहुत तन्य है। चलिएगा, नौवे का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए टंगस्टन। इसमें जो है आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शन में से, तो टंगस्टन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 10वां कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के जो है लिए कौन सा अनिवार्य है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जार्केनियम आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो है श्वसन अंग जो है आप लोगों को बता देना है कि उसका श्वसन अंग क्या है। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रहता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? वात वातक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा जो है रासायनिक पदार्थ का जो है लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा जो है रासायनिक पदार्थ का जो है लेप रहता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो आइंस्टीन था उसको किस कार्य के लिए जो है सम्मानित किया गया था? तो कहिएगा कि प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव के लिए उसको जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार में किस जीव की जो है संख्या सर्वाधिक है? संसार में किस जीव की जो है संख्या सर्वाधिक है? चलिएगा बताइएगा आप लोग। तो मछली जो है यहाँ पे सबसे अधिक है, यहाँ पे जो है चारों ऑप्शनों के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा
कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कहिएगा सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा जो है मापी जाती है? वायु की गति जो है निम्नलिखित में से किससे हम लोग मापते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि एनीमोमीटर से जो है हम लोग वायु की गति को नापते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानव शरीर के पाचन का जो है अधिकांश भाग किस अंग में जो है संपन्न होता है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो कहिएगा छोटी आंत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है परमाणु बम का जो है आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो है आविष्कार किसने किया था? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऑटो हान ने। ठीक है, ऑटो हान ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर कंडक्टर की जो है चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस जो है ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिएगा बताइएगा। तो कहिएगा एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि सेफ्टी रेजर का जो है आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का जो है आविष्कार किसने किया? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जिलेट ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हाइड्रो हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का जो है अक्ष भौगोलिक अक्ष के जो है साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कहिएगा ये जो है 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अंतिम जो है यहाँ पे साइंस का प्रश्न है। कह रहा है कि रक्त का जो है थक्का बनाने में इनमें से कौन सा जो है अवयव मदद करता है? रक्त को जो है थक्का बनाने में निम्नलिखित में से इसमें जो है कौन जो है सहायक होता है, ये समझ लीजिए। तो सभी लोगों का यहाँ पे सही उत्तर आना चाहिए कि ये होता है आपके विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के साइंस के 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर। ठीक है, और जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं मैथ की ओर, और जिनका भी पेपर कल है वो जो है यहाँ पे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कल किनका किनका पेपर है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है मैथ का। देखिएगा यहाँ पे मैथ के हम लोग अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और ये मैथ के वो प्रश्न हैं जो किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का रेलवे हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी, आप लोगों का जो है एसएससी जीडी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के, उसमें जो है ये 100% आने वाली प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप लोग कॉपी पेन लेके जो है प्रश्नों को कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को समझिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि किसी धनराशि पर जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 4 रुपया है, वह धनराशि है। तो वह धनराशि कितनी है,
ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था पहले भी, और अब भी बता दे रहा हूं आप लोगों को। अंतर डी बराबर, ठीक है, अंतर बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू आर बटा 100 गुणे आर बटा 100, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब 2 वर्ष का होगा तो आर बटा 100 आप लोगों को फॉर्मूला लगा लेना है। समय आप लोगों को दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने आर बटा 100 और आर बटा 100 कर दिया। अब देखिए डी कितना दिया है, अंतर कितना दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 बराबर पी का वैल्यू मतलब धनराशि कितना दिया गया है तो नहीं मालूम है, तो यहाँ पे पी रहने देंगे, गुणे आर का वैल्यू, आर मतलब होता है दर, कितना दर दिया गया है तो देख लीजिए लिखा हुआ है 4%, तो 4/100 गुणे फिर कितना रखेंगे आर का वैल्यू 4/100। अब जो है इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ से बराबर के ऊपर का वैल्यू ऊपर से कट जाता है, ठीक है, नीचे का वैल्यू नीचे से कटता है। ये आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। अब जो किएगा 4 के पहाड़े में ये 100 कितने मर्त में आएगा, 25 मर्त में। तो अब देखिए इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में 100 से गुणा करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे कितना, इधर तो हो गया कट के 1 बराबर इधर हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है पी है, तो पी के ऊपर गुणा कीजिएगा तो केवल पी हो जाएगा, और नीचे 25 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है, कितना हो गया 2500। अब जो है इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2500 जो है 1 में गुणा हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को कितना, 2500। तो 2500 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि वो जो धनराशि है आप लोगों को बताना है कि कितना है, 2500। अब जो है इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कलम पे उतार लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सबसे पहले तो आप लोगों को सूत्र जो है यहाँ पे जो लिखा गया है ये जो है आप लोगों को अंतर, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सूत्र है। अंतर डी बराबर होता है पी इंटू आर/100 गुणे आर/100। ये 2 वर्षों का है, ठीक है, प्रश्न में देखिए 2 वर्षों का दिया गया। अगर 3 वर्ष का पूछ देगा तो आपको मैं सूत्र लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा पी इंटू आर/100 गुणे आर/100 गुणे 3 वर्षों का हो जाएगा तो 300 प्लस आर, ठीक है, 300 प्लस आर/100 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 वर्षों के जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछेगा तो, ठीक है। ये जो है आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पे 2 वर्ष का दिया गया है, कहीं 3 वर्ष का दे देगा तो आप लोग वहां पे कहिएगा कि ये वाला फॉर्मूला से नहीं बना, तो इसलिए मैंने जो है वो भी आप लोगों को यहीं पे सिखा दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। चलिएगा देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का जो है आप लोगों का उत्तर देना है। आज का कह रहा है कि दो जो है वर्गों के परिमाप यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 24 सेमी और जो है 32 सेमी। इन वर्गों का जो है क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का जो है परिमाप हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। पहले जो है आप लोगों के 2 वर्ग दिए गए हैं। पहला वर्ग है, समझिएगा, मान लीजिए ये पहला वर्ग है, इसका जो है कितना दिया गया है परिमाप, तो परिमाप बोला है 24 सेमी, ठीक है, और एक दूसरा दिया गया है, इसका दिया है 32 सेमी। तो हम इसकी एक भुजा बताएंगे, ए निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग का जो है भुजा वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा मतलब हो गया, यहाँ से ये समझ लीजिए कि एक भुजा हमको निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप यहाँ से निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुणे भुजा। तो परिमाप कह रहा है ये 24 है, हम लोग कह रहे हैं कि कितना होता है सूत्र में, तो 4a, यहाँ से 4 के पहाड़ में 24 कट जाएगा, मतलब भुजा कितना मिल गया, 26, ठीक है, सॉरी 6, यहाँ पे जो है पहले का मिल गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे 32 परिमाप है और उसके बदले 4a, दूसरे वाले जो है आप लोगों के दूसरा वाला जो है आपका वर्ग है उसके लिए, तो यहाँ से काट देंगे तो इसका कितना मिला 8,
इसका कितना मिलेगा भुजा 8। अब जो है यहाँ पे लिख लीजिए कि पहला जो वर्ग है इसकी भुजा जो है ए बराबर कितना दिया गया है 6 और दूसरे वाला का कितना दिया गया है ए बराबर 8। अब जो है बोल रहा है आप लोगों से उसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है इन दोनों क्षेत्रफलों के योगफल का जो है बराबर वाले एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के वर्ग का जो है परिमाप बताना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 8 अट्ठाई 64। कह रहा है इनका योग, योग माने क्या होगा जोड़, इनके वर्गों के योग हम जोड़ कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 100। ये जो है तीसरे वर्ग के जो है क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तीसरा जो वर्ग होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा कितना दिया है क्षेत्रफल कितना दिया है 100। तो अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू अगर यहाँ से कोई पूछ देगा तो हम बोलेंगे कि 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 10 सेमी। ठीक है, यहाँ पे सेमी लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिल गया कि जो है आप लोगों के जो है एक भुजा कितना है 10 सेमी। तीसरे वाला जो बड़ा वाला आप लोगों को दोनों मिलाकर बनाए हैं उसका जो है एक भुजा मिला है जो है 10। तीसरे वाला जो है आप लोगों का क्षेत्रफल वर्ग है उसका जो है भुजा कितना मिल गया आप लोग को जो है 10। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल गया 10। अब कह रहा है कि यहाँ पे भुजा नहीं बताना इसका परिमाप, तो अब लिखिएगा परिमाप बराबर। ठीक है, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है तो कहिएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 और गुणे भुजा की जगह पे कितना रखना है आप लोगों को 10। तो जब 10 में 4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौका 40, यानी कि इसका जो है परिमाप तीसरे वाले का आप लोगों का कितना मिलेगा तो 40। 40 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा आगे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है आप लोगों को ये कराया जा रहा है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। ठीक है, और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि अनवर्ण का जो है आयतन क्या होगा जिसका जो है विकर्ण जो है आप लोगों के 4√3 है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज का जो है विकर्ण क्रमशः यहाँ पे दिया गया है 32 सेमी और 24 सेमी है। इस सम चतुर्भुज का जो है परिमाप हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये जो है प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और ये प्रश्न आने वाले प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेज है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ताकि ये प्रश्न आपको इजी लगे। तो देखिए पहले क्या दिया है यहाँ पे समचतुर्भुज का विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण को लिखते हैं डी से। ठीक है, तो D1 बराबर मतलब पहला जो है विकर्ण दिया है आप लोगों का 32 और दूसरे जो है विकर्ण है आप लोगों के कितना D2 मतलब हो गया दूसरा विकर्ण 24। अब जो है बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप निकालिए। तो पहले हम लोग समचतुर्भुज की एक भुजा निकालेंगे तब ना समचतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे। तो एक भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक भुजा जो है हम लोग निकाल रहे हैं तो ये इसका सूत्र क्या होता है पहले ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक भुजा निकालने का सूत्र होता है D1 बटा D2 का होल स्क्वायर प्लस D2 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले परिमाप का आधा करके स्क्वायर प्लस दूसरे परिमाप के आधा करके स्क्वायर कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो कहिएगा यहाँ पे 32 लिखेंगे और 32 में 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कर दीजिए कितना, तो लिखा हुआ है 24, 24 का आधा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए।
कितना हो जाएगा 32 का यहाँ पे काट दीजिएगा 8 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा काटने के बाद ये हो जाएगा 16, अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये यहाँ पे लिख देता हूँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 16 ही कितना होता है डायरेक्ट लिखता हूँ 256, और यहाँ पे जो है 24 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 बरा ही 144। ठीक है 144 यहाँ पे आ गया, 256 सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है अब जो है आप लोग को 256 और यहाँ पे कितना मिला है 144, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में है 256, 256 प्लस जो है 144, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा अंडर रूट जो है ये भुजा निकाल रहे हैं। ठीक है यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 4 10, 6 4 6 5 9 1 10 हो गया, और 3 1 4 हो गया। ठीक है 400 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 400, यानी 400 का अब वर्गमूल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहिएगा यहाँ पे 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी कि उस सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर हम लोगों को मिल गया कितना 20। अब जो है आप लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, पूछा गया है क्या है कि सम चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर सूत्र आप लोगों को मालूम होगा कि परिमाप का सूत्र क्या होता है सम चतुर्भुज का 4 गुणे भुजा। ठीक है 4 गुणे भुजा मतलब ए। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 लिख लीजिए और ए का वैल्यू कितना दिया है 20, 4 में ए से गुणा कर दीजिए, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितना होने वाला है। तो कहिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का 20 चौका कितना हो जाएगा 80। ठीक है 80 जो है यहाँ पे आप लोगों का परिमाप आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 20 चौका 80। तो उस सम चतुर्भुज का परिमाप जो है सभी लोगों को मालूम हो गया यहाँ पे कि इसका परिमाप कितना होने वाला है 80। ठीक है चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत जो है विषम प्राकृत संख्याओं का जो है योग 87 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। चलिएगा आप लोगों को मिलते हैं 20 सेकेंड का समय। ठीक है 20 सेकेंड में बना दीजिएगा इस प्रश्न को। चलिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोला गया है 3 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब हो गया जैसे पहला विषम संख्या 1 लिए हैं तो इसके बाद वाला जस्ट जो है विषम संख्या क्या होता है 3, तो इसके बाद वाला जस्ट विषम संख्या क्या होता है 5, ये क्रमागत है। ठीक है इसको बोला जाएगा क्रमागत। ऐसा ही आप लोगों को विषम संख्या 3 लेना है, उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो ये बोला है 87 आना चाहिए। ठीक है उन तीनों विषम संख्याओं को जब जोड़िएगा आप तो कितना आएगा 87। तो अब चलिएगा इसमें से छोटी संख्या आप लोगों को बताना है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि मान लेना है कि पहली विषम संख्या ये यहाँ पे, फिर दूसरी विषम संख्या और यहाँ पे तीसरी विषम संख्या। जैसे कि मैंने पहली विषम संख्या को x मान लिया, दूसरी विषम संख्या को क्या मान लिया x प्लस 2, और तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 4। ये जो है आप लोगों के क्या हो गए 3 विषम संख्याएं हैं। ठीक है जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे ही मैंने किया है। विषम संख्या पहले 1 होता है, फिर जो है 3 होता है, फिर 5 होता है। तो 1 से 3 कब होगा जब उसमें 2 जोड़ेंगे, इसलिए मैंने x में 2 जोड़ा। ठीक है और 5 कब होगा जब x में हम 4 जोड़ेंगे, 1 जब लीजिएगा। तो अब जो है देखिए इनके बोल रहा है संख्याओं का योग, तो यहाँ पे जो संख्या माने हैं इसका योग कर दीजिए। योग करने पर कितना आना चाहिए 87 बोल रहा है ये, तो हम 87 लिख लेंगे। अब जोड़ लीजिए x x x, तो कितना x हो गया 3x हो गया। ठीक है 2 और 4 कितना हो गया 6, ये कितने के बराबर है यहाँ पे बोल रहा है 87 के बराबर। ये कितने के बराबर है 87 के बराबर। अब जो है यहाँ पे 3x बराबर ये जो है 6 इधर चला जाएगा, तो 87 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा, तो कहिएगा ये हो जाएगा 81। ठीक है ये कितना हो जाएगा 81। और अब जो है यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं मिटका देते हैं। ठीक है और इसमें जो है सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान देना है कि कोई पूछेगा कि सबसे छोटी कौन है, तो ये सबसे छोटी जो है क्या है विषम संख्या है x, और जितना भी आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे तो इससे बड़ा ही होगा, उसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कोई पूछेगा तो आप लोग को x बताना है, सबसे बड़ी पूछेगा तो x प्लस 4 बताना है विषम संख्या। ठीक है ये याद रखना है, अभी आप लोगों को काम आने वाला है।
तो अब देखिएगा यहाँ पे कितना आया है, 3x बराबर आप लोगों को आया है 81। तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 81/3। यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 27×3=81। x का वैल्यू कितना आ गया, जो है यहाँ पे 27। तो पहली संख्या जो आप लोगों ने मानी थी x, उसका वैल्यू आ गया 27। दूसरा जो वैल्यू माना था आप लोगों की x+2, तो इसमें 2 अब जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा 29। और तीसरी जो संख्या आप लोगों ने मानी थी x+4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो 27×4=31। अब देखिए 27 के बाद जो है विषम संख्या कितना होता है, 29। 29 के बाद कितना होता है, 31। अब बोला गया है कि संख्याओं में सबसे जो है छोटी संख्या बताइए। तो आप लोगों को सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई देगी, 27। और 27 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इसका जवाब सभी लोगों को देना है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है अगला प्रश्न। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे दोस्त जो है कंपटीशन का एग्जाम करते हैं, इससे बेहतर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, और लाभ हानि से इससे बेहतर प्रश्न कभी भी पूछा नहीं जाता है। अब मुझे लगता है कि सभी लोगों का इसका उत्तर पता होगा। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा आ जाइए, किस तरह से इसको बनाना है पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो बहुत ही इजी वे में ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे दोस्त हैं बना रहे हैं वो तो अब लगता है कि बना दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी उनका आ गया होगा। अब देखिए जिनको भी नहीं आ रहा है वो किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है पहले उसको लिख लीजिए। ये लिखा है क्रय मूल्य, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यही लिखा हुआ है, जो पहले वाला अक्षर है उसका पहले वाला अंक है, ठीक है। कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, 5, यहाँ पे हम रखेंगे 5। विक्रय मूल्य उसके बाद से लिखा हुआ है, तो विक्रय मूल्य वाला उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है अंक 4। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कि क्रय मूल्य दिया है 5 और जो है विक्रय मूल्य दे रहा है 4। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कोई हम वस्तु जो है 5 रुपया में किने हैं। क्रय मतलब होता है किनना, और विक्रय मतलब होता है उसको बेचना। बात जो है क्लियर हो रही होगी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्रय मतलब किसी वस्तु को हम कीनते हैं, विक्रय मतलब उसको हम लोग बेच रहे हैं। तो जब हम 5 रुपये की वस्तु है उसको 4 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा भाई साहब, हानि हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु हम 5 रुपये में किन रहे हैं और उसको 4 में ही बेच देंगे तो हमको 1 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये की क्या होगी, हानि हो जाएगी। तो ये हमसे पूछा है हानि प्रतिशत। रुपये में अगर पूछता तो कितना का होता, 1, लेकिन ये परसेंटेज में पूछा है तो कहिएगा 1/, किस पे जो है परसेंटेज निकालते हैं, जितने में हम वस्तु को किने हैं, कितने में किने हैं, 5 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा हम इसमें 100 से कर देते हैं, ठीक है। उसमें गुणा कितने से करते हैं, 100 से। कभी भी परसेंटेज निकालना हो किसी भी अंक का तो गुणे 100 करते हैं। अब 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा, कितने मर्त में, 20 मर्त में। अब 1 में 20 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 20%। यानी कि उस जो है आदमी को उस पे कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो कहेंगे यहाँ पे 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जो है संख्याओं में 2:3 का जो है अनुपात है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका जो है अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उन संख्याओं का जो है योग बताना है।
तो देखिए दो संख्याएं हैं, पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे रख लेना है पहली संख्या, और ये हो गई दूसरी संख्या। इनका अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है? 2:3। अब देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आपके अनुपात में पूछा जाए कि इसके अनुपात में जो है 5 जोड़ दिया जाता है, 3 घटा दिया जाए, या जो भी जोड़ने को घटाने को बोला जाए, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसके पीछे एक्स वाई जेड कोई भी जो है चर मान लेना है, ठीक है, चर वैल्यू। यानी कि हमारा ये हो गया, पहला जो है आप लोगों का संख्या 2x, दूसरा जो है आप लोगों का 3x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका अनुपात में जो है आप लोग को क्या करना है, इसके अनुपात में जो है 3 जोड़ना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है 3 जोड़ दीजिए। तो पहले इसको अनुपात बना लीजिए, अनुपात बनाइएगा। तो 2 है और 3 है, तो अनुपात का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x/3x, यही होगा। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों में जो है आप लोगों को 3 जोड़ देना है। जब 3 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका नया अनुपात हो जाएगा 3/4। इसका नया अनुपात कर रहा है कि जो जब हम इसमें ऊपर और नीचे 3 जोड़ देंगे तो ये अनुपात जो है अब 3:4 हो जाएगा। अब इसी को जो है आप लोगों को सॉल्व कर देना है, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नीचे वाला वैल्यू जो है ऊपर गुणा हो जाएगा और ऊपर वाला वैल्यू नीचे गुणा हो जाएगा। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का 8x, 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, बराबर इधर से गुणा कर लीजिए 3 में, तो 3 तिरिका 9x और फिर हो जाएगा 3 तिरिका 9। अब चलिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाइएगा। तो देखिए इधर हम रखते हैं 12 को और 9 को बुला लेते हैं इस साइड में, ठीक है। तो 9 उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और इधर में रखते हैं 9x, ठीक है। ये जो 9x है और 8 को फिर इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8x। 9x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा? x। 9 में से 8 घटता है, x होता है ना, और 12 में से जो है 9 घट जाएगा, आप लोग का हो जाएगा 3। यानी x का वैल्यू जो है आप लोग को मिल गया कितना? 3। x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? 3। तो पहला संख्या कितना माने थे? 2x, और दूसरा कितना माने हैं? 3x, ठीक है। और x बराबर कितना दिया गया है आप लोगों को? निकालकर 3 दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों को वही काम करना है, 3 जो है आप लोग को x के जगह पे रख लेना है। तो यहाँ पे 3 रख दीजिएगा, यहाँ पे भी 3 रख दीजिएगा x के जगह पे। तो 3 तरीका कितना हो गया? 9, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 तिहाई, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या ना तो बताइए, योग बता दीजिए। तो 6 एक संख्या है, एक 9 है, दोनों को जोड़िएगा तो इन संख्याओं को योग जो है आप लोग को मिल जाएगा कितना? तो 9 कितना हो गया? 15, और 15 जो है आप लोग के ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? सी में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न इससे भी दमदार है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या बोला गया है पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई, ठीक है, एक जो है आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई जो है आप लोगों को इतना मीटर और जो है चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग जो है वर्गाकार बगीचे के जो है विकर्ण की लंबाई हम लोग को बताना है, ठीक है। पहले जो है ये आयत के आकार की बगीचा है, और उसके बाद से इसको जो है हम लोगों को वर्ग बना देना है, ठीक है। इसी बगीचे को जो है वर्ग बना देना है इसी के बराबर, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जब भी इस तरह के पूछा बोला जाए कि वर्गाकार है या आयताकार है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। जो मान लीजिए ये आयत के आकार का जो है ये बगीचा है, और इसी को जो है हम लोग वर्ग के आकार के बनाएंगे, तो इनका दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर ही होगा। जब ये पहले ही बोल दिया है दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पे खुद ही बोला है कि दोनों बगीचे क्या है? बराबर है, तो हम भी इसका क्षेत्रफल क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। तो अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न में बोला क्या गया है, तो लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो है लिखेंगे किसका? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यही होता है। सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर।
ये क्या होता है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे हो गया भुजा स्क्वायर। अब जो है लंबाई जो है आप लोगों को दिया गया है कि वो जो है बगीचे की लंबाई 12 है और चौड़ाई कितना है 5 है। और यहाँ पे देखिएगा कितना लिखा गया है ए स्क्वायर। तो 12 पच्चे हो जाएगा 60 और इधर है ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर इधर है तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, जो है आप लोगों का एक भुजा कितना हो गया, वर्ग की एक भुजा आप लोगों को मिल गया, यहाँ पे कितना दिया है 60 सेमी। वर्ग की जो एक भुजा है आप लोगों के सामने आ गई 60 सेमी। लेकिन अब पूछा है क्या कि वर्ग का जो है विकर्ण की लंबाई बताना है, ठीक है। उस वर्गाकार जो बगीचा है उसका भुजा नहीं बताना है, उसका विकर्ण बताना है, ठीक है। तो इसका अब आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। पहले ए भुजा कितना है आप लोगों को मिल गया √60। √60 आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √60 है। तो अब आप लोगों से क्या बोला गया है ये पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का क्या बताना है, उस वर्गकार बगीचे का जो है विकर्ण बताना है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा, भुजा मतलब ए। अब इसी को आप लोगों को बना लेना है। तो √2 गुणे ए का वैल्यू कितना दिया गया है, तो कहिएगा √60। इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √20, सॉरी √60 और √2 कितना हो जाएगा 60 दूना का 120, √120। अब √120 का जो है आप लोग को वर्गमूल निकालना है, कितना हो जाएगा, तो 30 चौका 120, यानी कि 30 का जो है वर्गमूल भी निकल 4 का हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2√30। और 2√30 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अब ये कहिएगा किस तरह से हुआ, तो देखिए 120 को पहले जो है आप लोगों को फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। 120 लिखा हुआ है इसको फैक्टर तोड़ लीजिए आप लोग 2 से, तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से कटाइएगा ये हो जाएगा 30। तो ये देखिए 2 और 2 का जो है जोड़ा लग गया, जिसके कारण 2 जो है रूट से बाहरी हो गया, और 30 का जोड़ा नहीं लगेगा इसलिए ये रूट में रह गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोगों को बनाना होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब। कह रहा है कि यदि किसी जो है संपदा के जो है 4/5 भाग का मूल्य यहाँ पे दिया गया है 16,800 रुपया हो, तो उसके लिए जो है 3/7वां भाग क्या होगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिएगा तो बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने जो है ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जो है 30 सेकेंड ही काफ़ी है। मैथ के प्रश्न है तो 30 सेकेंड से 35 सेकेंड में हर एक प्रश्न का जवाब आना चाहिए। देखिए आप लोगों को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट नहीं, तो मैं तो आपके बहुत ही जल्द प्रश्न को सॉल्व कर देता, लेकिन आप लोगों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि केवल मैं आंसर बता दूं सॉल्व कर दूं और आपको आए कुछ ना, तो इससे जो है कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। समझना बेहद जरूरी है प्रश्नों को। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि कोई जो वस्तु है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है संपदा के जो है 4/5 भाग, इसका भाग जो है कह रहा है कितना है 16,800। मतलब इसके समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई मान लीजिए कि वस्तु है 5, उसका 4 हिस्सा, ठीक है, कोई वस्तु का 5 में से 4 हिस्सा जो है कितने के बराबर है 16,800 के बराबर है, ठीक है। ये टोटल जो है कितना है आपके पास 5, लेकिन उसमें से 4 के बराबर 4/5 भाग का मतलब होता है चौथा भाग जो है यहाँ पे कह रहा है कि 16,800 रुपया है, ठीक है। इसका चौथा भाग आप लोगों को कह रहा है कि 16,800 है, मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे x लगा लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना का 8, यानी कि जो है आप लोगों का वैल्यू मिल गया 4200, ठीक है। कितना मिल गया 4200। अब बोल रहा है यहाँ पे जो है इसका कुल भाग निकालना, तो कुल भाग कितना है, टोटल 5 है, 5 में से चौथा भाग दिया था, तो 5वां भाग 5 भाग निकालना है, तो इसमें यानी कि 5 से हम गुणा कर देंगे तो 5वां भाग निकल जाएगा। इसका 5वां भाग कितना हो जाएगा, जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 5 दूना 10 के 0, 5 चौका 20, 21, यानी कि 21,000, ठीक है। टोटल वैल्यू इसका मिल गया, उस संपदा का जो है टोटल वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 21,000, ठीक है।
और चौथा भाग जो है आप लोग के 16,800 है और पांचवा भाग आप लोगों को मिल गया यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसके जो है 3/7वां भाग का मूल्य बताना है हम लोगों को। इसका 3/7वां हिस्सा हम लोगों को बताना है। 3/7वां हिस्सा, ठीक है। तो 3/7वां हिस्सा निकालना है, तो इसमें जो है हम लोग 3/7 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू जो है हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है 7 से 21 कट जाएगा, कितने मर्त में? 3 मर्त में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 गुणे 3, ठीक है। ये 3 बचा हुआ है, ये कट के 3000 हो गया। अब 3000 में 3 से गुणा करेंगे तो 3000 दूना 6000 और दूना 6000 तिहाई, सॉरी 3000 तिया 9000, ठीक है। तो 9000 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न को समझते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न आपको देखिएगा एग्जाम हॉल में सीधा देखने को मिलेगा। तो आप लोग यदि बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जो है एक बार लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करने के भूल जाते हैं। और देखिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को करना है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मूलधन का जो है 2/5 गुना होगा, चलेगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि कितने समय में जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/3 गुना हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे साधारण ब्याज बोला गया, ठीक है। साधारण ब्याज को मैं ब्याज लिख देता हूँ। ब्याज जो है मूलधन का, ठीक है, मूलधन का ब्याज जो है ये मूलधन का जो है 2/3 गुना है, ठीक है। मूलधन का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ से मूलधन का वैल्यू कोई पूछेगा तो आप कहिएगा मूलधन बराबर जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। जो यहाँ पे गुणा में रहता है उसके नीचे वाले बट्टे के नीचे वाले को जो है जस्ट इसका वैल्यू माना जाता है। और जो ब्याज है ये इसके बट्टे के ऊपर वाला है, यानी कि साधारण ब्याज जो है ये आप लोगों को कितना है, 2। मूलधन कितना है, 3, और ब्याज आप लोगों को मिल गया 2। और आप लोगों को दर दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज में कितना दिया है, दर। तो आर बराबर दर मतलब होता है आर 8%। तो बोला गया है समय निकालिए, ठीक है। समय मतलब टाइम निकाल दीजिए, चलिएगा। तो आप लोगों को मैंने सूत्र बताया है, एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। यही सूत्र आप लोगों को बताया है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद भी होगा ये जो है फॉर्मूला। अब देखिए ब्याज बोला गया है कितना है, तो ब्याज बोला गया है आप लोगों का 2 है। मूलधन कितना है, तो मूलधन आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये मूलधन 5 है और ब्याज कितना है, 2 है। गुणे समय कितना है तो नहीं मालूम है, और दर कितना है, तो दर जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 8%, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 दिया है तो बट्टा में हम लोग 100 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ से 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा कितने मर्त में, 20 मर्त में। अब ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, ठीक है। 4 के पहाड़े में 2 मर्त में, 4 के पहाड़े में ये 5 मर्त में। अब देखिएगा ये बट्टा का ऊपर है तो बट्टा के ऊपर से ऊपर का कट जाता है, यानी कि जो है 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे 1 है तो 1 से टी में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी। और नीचे है बचा हुआ क्या, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 से 2 कट के 1 बचा हुआ है तो 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम में 5। टी मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। टी मतलब होता है समय, समय बोलिए टाइम बोलिए जो भी बोल लीजिए, ये दिया गया है। तो समय आपका कितना लगेगा, तो कहिएगा 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कहिएगा कि 5 वर्ष में जो है 8% वार्षिक ब्याज के दर से कोई साधारण ब्याज जो है मूलधन के 2/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। मूलधन का क्या हो जाएगा, 2/5वां हिस्सा। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि सारे जो है प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे
और इस तरह के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों के मैथ के प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं। चलिएगा।